जय श्री राधा कृष्ण बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप बात कर ले नॉर्मल कैलकुलेशन की, वहाँ भी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। जब एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, या फिर जब आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे हर जगह फ्रैक्शन इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। जब हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वहाँ भी फ्रैक्शन का इन्वॉल्वेशन होता है और बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है। दिक्कत ये होती है, हमें बार बार अलजेब्रा क्यों पढ़ना पड़ता है, बार बार हमें कैलकुलेशन क्यों सीखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बेसिक्स नहीं जानते हैं। तो बेसिक आइए आज हम लोग सीखते हैं बेसिक्स, कैसे हम बेसिक क्वेश्चंस को और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसे बड़े क्वेश्चन में एज एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब जिसका कुछ न्यूमरेटर हो और कुछ, मतलब इस नंबर को जो अपॉन के फॉर्म में लिखा होता है, ऐसे सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। जिसमें ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी नंबर को जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जब मैं आपको रेशनल नंबर पढ़ा रहा था, तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन बताया था। उसने बताया था कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, क्या बताया था, कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q कभी 0 नहीं हो सकता है, और वहां पे क्या होंगे, p एंड q क्या होंगे, आर इंटीजर्स। क्या होंगे, p और q क्या होंगे, वहां पे इंटीजर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई थी। फिर हमने एक लाइन आपको और बताया था कि ऑल द रेशनल, मतलब ऑल द फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। जो सारे फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट ऑल द रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। सारे रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बात कर ले किसका, 3/4 का, तो ये एक क्या है, एक रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन भी है। ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन भी है। पर अगर हम बात कर ले 2 का, तो ये क्या है, ये इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ से बात आती है कि यहाँ पे q इज इक्वल टू नॉट 0 हो सकता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है, फ्रैक्शन में भी लगता है कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 आपका नहीं आना चाहिए। नीचे 0 क्यों नहीं आना चाहिए, ये भी मैंने रेशनल नंबर बताया था। अगर किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 आ जाता है, तो वो क्या, उसका आंसर हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वो सॉल्व नहीं होता है। उसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 0 नहीं लाते हैं, बाकी कोई भी इंटीजर हम ला सकते हैं। और अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं और फ्रैक्शन के बारे में क्या क्या बातें हम लोग जान सकते हैं। तो फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा, किसी भी नंबर को जैसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जब हम लोग फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, जिन्हें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जिसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़े होते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 3/4, 5/6, 7/9 ना, 8/16, तो ये देखिए इसके न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटे हैं। ऐसे सारे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न।
क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसके न्यूमरेटर जो है हमेशा क्या होते हैं, डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, ठीक। या ये कह सकते हैं ऐसे कोई फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू, ऐसे कोई फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर 3/4 है तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 1 होगी, 1 से क्या होगी, लेस देन होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन, और हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। जब हम इसको 3/4 को जब डिवाइड करेंगे, 3/4 को 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर करेंगे कुछ, तो यहाँ तो कोई होल नंबर आया नहीं, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि ये क्या है, 1 से छोटी है। तो ऐसे सारे फ्रैक्शन जिनकी न्यूमरेटर, तो आपको दो बातें इसमें याद रखनी है कि ऐसे सारे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। या फिर ऐसा कोई वैल्यू जो 1 से छोटा होता है, ऐसी कोई वैल्यू जो 1 से छोटा होता है, उसको जब हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो भी कौन सा फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जो प्रॉपर ना हो, मतलब अनुचित भिन्न से बोलते हैं, क्या होते हैं, अनुचित भिन्न, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। अब जैसे हम बात कर ले कैसे, 3/2। अब देखिए 2 को हम अगर 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा, 1 पॉइंट, उसके बाद हम लोग इसको कुछ सॉल्व करेंगे आगे। तो ये क्या होती है, हमेशा इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूमरेटर को इसको हम लोग कहते हैं अंश, इसको हम लोग कहते हैं अंश, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और फ्रैक्शन। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या वाला है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही आता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक होल नंबर भी होता है। क्या होता है, इसमें होल नंबर भी होता है, एक ये कह सकते हैं कि एक इंटीजर भी होता है, जो अगर हम लोग को हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शंस की बात करें, तो उसमें होल नंबर को हम क्यों इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पे होल नंबर आ जाता है। फिर ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग को क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे हम फ्रैक्शन की बात करें तो 3/4 एक फ्रैक्शन है, 5/6 एक फ्रैक्शन है, 7/8 एक फ्रैक्शन है। पर जब भी हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, तो जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे हम 8/3 की बात कर ले, अगर 8/3 तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग ऐसे, जब उसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा, 3 2 6, अब 2 बच गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, जो कोसेंट होता है उसको आगे लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 होल, और जो डिवाइड करने के लिए बच गया, मतलब 2 रिमाइंडर बचा है ना, तो 2, और किससे डिवाइड करना है 2 को, अभी 3 से, तो हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसमें देखिए ये 2 जो है वो क्या है, होल नंबर है। ये 2 जो है होल नंबर है, इसका रियल फ्रैक्शन क्या है, 2/3 है। रियल फ्रैक्शन क्या है इसका, 2/3। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल जाता है। ऐसे नंबर तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आए। आपको अक्सर क्वेश्चन मिलता होगा ऐसे 3 होल 4/6 लिख के मिलता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और देखिए ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन मिलता है ना, किसके बाद, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो उसके होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन मिलता है। वो फ्रैक्शन कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे हम अगर बात करें किसकी, 3 होल 4/6 की, तो 3 होल 4/6 में देखिए 4/6 में 4 छोटा है और 6 बड़ा है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो फ्रैक्शन कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वही बात यहाँ पे 2 होल 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हम बोल सकते हैं डेफिनेशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको ये आई होप समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको हमेशा और मिलते रहेंगे। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
जो आप एकेडमी में पढ़ाई करते हैं या फिर कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर वो सब आगे जाके दिक्कत होता है। बहुत लाइटली लोग लेते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को, और उसके बाद जाके आगे दिक्कत का सामना करते हैं, फिर वही तैयारी करते हैं, 2-3 बार बैठ रहते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूड। तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? आप देखेंगे कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिखा होता है 1, फिर 1+1+2, ठीक है, फिर लिखा हुआ क्या 1+3, फिर क्या लिखा है 1+4। ऐसे फ्रैक्शन क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे आगे वाले क्लास में। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग देखा, इसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कैसे करते हैं हम लोग? तो फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने के लिए बोलता है तो बहुत ईजी है। 2/3 है, रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता है। इसके बाद फिर आता है क्या? लाइक फ्रैक्शन। ये सब छोटे छोटे फ्रैक्शन है, पर थोड़े एग्जाम में वर्डिंग कर देता है तो दिक्कत हो जाता है। फिर क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्या? 3/7, 8/7, 5/7, 6/7। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सारे में क्या है? इक्वल है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। इसको ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। फिर हम लोग जब अगर बात करते हैं किसके? अनलाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेगा, बाकी आप कैसे भी कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, जैसे 3/7, 8/9, 4/6, 3/2। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर एक बार आता है क्या? यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है? क्या आता है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? तो यूनिट फ्रैक्शन जिसपे हमेशा न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो, जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो। तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे कि इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं और इनका क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें से बड़ा कौन, छोटा कौन, ये सारे क्वेश्चन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Conversion of improper fraction into mixed fraction. कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मैंने आपको बताया है और एक बार सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 20/3। तो 20/3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, नॉर्मली चेक करते हैं कितनी बार में जा रहा है। तो हमको पता है 3 6 18 होता है, 3 की टेबल में 20 आता नहीं है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या होता है? जिससे डिवाइजर से जो छोटे नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिवाइजर से छोटा क्या होगा? इसका पॉसिबल रिमाइंडर कितना हो सकता है? 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 होगा तो फिर से कट जाएगा, 0 होगा तब भी ये पूरा कट जाएगा। तो इसके पॉसिबल, अगर ये पूछे हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर इन दिस फ्रैक्शन, तो you have to answer it that there is 2 possible remainder in this fraction. First is 1 and second is 2. So
यहाँ पे उसे हमें नहीं डिस्कस करना है, हमें ये पता करना है कि कितनी बार में ये जा रहा है। तो 3 6 होता है, तो 6 बार में जा रहा है। 18 के बाद बच कितना जा रहा है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें मिक्स फ्रैक्शन में। आइए आप लोग एक और करके रखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 अपॉन क्या है 3 है, ठीक है। तो आपको पता है कि 14 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में लिखते हैं, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो जब हम 14 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये क्या, 3 4 12, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे और 3 को नीचे। इसके भी पॉसिबल, ये नंबर क्या बताता है, ये पॉसिबल क्या बताते हैं, रिमाइंडर, नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर इसमें हो सकते हैं। ये बात किसकी थी, कन्वर्जन की, जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, किसकी बात करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके बाद और कोई, मतलब वो को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम मतलब और कोई फैक्टर्स ना हो उसमें, वन को छोड़। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें वन को छोड़ के और कोई फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये लिखा हुआ क्या है, 28 अपॉन 21 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 28 अपॉन 21 लिखा हुआ है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्या आपका, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर, देखिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए, ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। जैसे कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या हो सकता है, देखिए इसको सॉल्व करें तो 7 3 7 21, 7 4 28। तो ये देखिए ये 4/7 ये कॉन्सिडेंस है, ठीक है, कॉन्सिडेंस ही कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, क्योंकि अब इसको और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, इससे और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता वन को छोड़ के। और को प्राइम नंबर का डेफिनेशन भी मैंने यही बताया था कि दो नंबर ऐसे जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो। कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ ऐसा फैक्टर जो सिर्फ उन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए, सिर्फ एक फैक्टर, वो क्या होता है, वन होता है को प्राइम नंबर्स में। तो वही बात यहाँ पे भी है, जब इसको हम लोग 7 से डिवाइड किए तो 4/7। तो जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसके बाद वो फर्दर डिवाइड न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें किसकी, 36 अपॉन अगर हम लोग बात 12, तो 36/12 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। जब हम बात करते हैं किसका, 14/36, अब इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, 7 से करेंगे और इसको ये क्या हो जाएगा, 18, 7/18 हो गया। अब ये 7/18 हो गया, ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो फ्रैक्शन फर्दर और डिवाइड ना हो किसी भी नंबर से, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बहुत दिक्कत करता है, लेकिन ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक के समान दूसरा, ठीक है, एक के समान दूसरा फ्रैक्शन को बनाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें कि हमको लिखना होता है कि 2/3 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, मतलब इसके समान ही फ्रैक्शन लिखिए, इसके तरह ही कोई एक फ्रैक्शन लिख के दिखाइए। 1 या फिर 10 या फिर 100, आप कितने भी फ्रैक्शन को आप लोग एक तरह के फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, तो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो हमें दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें 2 में, अगर हम लोग इंटू कर दें 2/2 का, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4/6। अब ये 4/6 कुछ और नहीं है, ये क्या है 2/3 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये 2/3 ही हो जाएगा। जैसे इसको कट करिए 2 से, तो 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 2/3 आ गया इसका आंसर। मतलब ये 2/3 है, इसे हम लोग बस दूसरे रूप में लिख दिए हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 2/3 को अगर दूसरे एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 3/3 से इंटू कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा 6/9। ये 6/9 भी क्या है, ये 2/3 है, इसका 6/9 का वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के ही बराबर है। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आपको दिया रहेगा कि फाइंड 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड 12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कितना ही फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो आप क्या कर लेंगे, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत ही अच्छा है आपको समझने के लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए बहुत ही अच्छा रूल है। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया 1/2 और यहाँ क्या दे दिया 4/6। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आता है ना, तो आप इसको देख के सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे 2 और 6 आपको डिफरेंट दिखाई देगा, तो आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे, फिर वो ट्रेडिशनल मेथड है एडिशन का, जो हम लोग फ्रैक्शन में सॉल्व करते थे, वो आप लगाएंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। खैर ये क्वेश्चन अगर छोटा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर बड़े क्वेश्चन में दिक्कत होती है। आइए देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें एक लॉ पता है एडिशन का कि जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम उसको ऐसे एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को बराबर करना है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। अगर ये भी 6 हो जाए तो ऊपर वाले को हम सिर्फ जोड़ के और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं 3 से इसको हम इक्विवेलेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। देखिए 3 और 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू 1/2 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आगे 3/6 और ये क्या हो गया 4/6। अब हमें पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/6। विदाउट एलसीएम के, बिना कुछ किए आप लोग इसको ऐसे क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसका 1/2, 4/4 और 3/8 की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है 8 है। अगर इन दोनों को हम लोग किसके बराबर बना दे, इसके 8 के बराबर बना दे, तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे विदाउट एलसीएम के झंझट के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 है ना, तो इसमें क्या कर देंगे 8 है तो 8 कैसे बनेगा, 4 से इंटू करेंगे तभी बनेगा, तो 4 से ऊपर में इंटू कर देंगे। यहाँ पे 8 कैसे बनेगा, 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 पे इंटू कर देंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4/8, ये क्या हो जाएगा 8/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8। अब आपको ये तीनों मिल गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे 8 से 12 3 15/8। ये कमाल है किसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने कैलकुलेशन को फास्टर बना सकते हैं प्रीवियस मेथड से। चलिए फिर हम लोग अगर बात करते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन को, जैसे हम लोग बात करें किसी भी नंबर को, आप लोग अगर ऐसा करना चाहें तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं इसको, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है 2/3 है, तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, तो इसके रेसिप्रोकल नंबर ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे 2/3 में किस नंबर का हम इंटू करें कि 1 आ जाए, 2/3 में हम किस नंबर का इंटू करें कि 1 आ जाए, तो 2/3 में किस नंबर का इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर इसमें हम 3/2 से इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 आ गया। मतलब आपको ये बात समझ में आई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी नंबर में अगर हम किसी नंबर का इंटू कर दें और आंसर 1 आ जाए, वही नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है।
तो मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल का कंडीशन बताया था। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, जब हम उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। वही रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें 4/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बताएंगे क्या, 6/4 होगा। बराबर नहीं होता है, 6/4 होगा। 6/4 से जब इसमें 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम बात करेंगे -4/7 का क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 आना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका 7 -7/4। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, माइनस को उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक, अगर हम लोग बात करें किसकी, 6/2 का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, -2/6 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, इसको कुछ गुणांक कहते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, और आगे क्रम में देखे जाए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस कर लेते हैं आप। ठीक, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे हम लोग, कई प्रकार से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग करते हैं। ठीक है, कई मेथड से करते हैं हम लोग, सारे मेथड को सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे। और आप लोग पाएंगे अपने आप को इस स्थिति में कि किसी भी फ्रैक्शन को देख के आप बहुत ही इजीली क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, इन दोनों में से कौन बड़ा या कौन छोटा। ठीक है, एग्जाम में, आपके एकेडमिक एग्जाम में, और या फिर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दोनों में क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा जाता है कि हम कैसे नंबर को किसी फ्रैक्शन को दिया रहेगा, और आपको पता करना रहेगा कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा इसमें से बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पहला जो सबसे पॉपुलर है, या फिर यूं कह लें कि किन्हीं 2 फ्रैक्शंस को अगर हम लोग को कंपेयर करना हो तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे बेस्ट मेथड है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे हमको अगर कंपेयर करना है 2/3 को और 4/6 को, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 2 जा 12 यहाँ लिख लेते हैं, और 4 3 जा 12। अब देखिए यहाँ पे दोनों बराबर हो गए ना, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, बराबर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 ये भी मिल जाएगा, 2/3 ये भी मिल जाएगा। ठीक, जब हम बात करते हैं किसका, 1/3 का, और सॉरी 3/4 और 4/5 का, तो 3/4 और 4/5 को अगर हम लोग कंपेयर करें, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, 2 डिजिट का जब भी कंपैरिजन करना रहेगा सीधे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, कौन बड़ा, 15 बड़ा ना, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, बड़ा। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल लें, अगर यहाँ पे 6/7 है और 8/9 है, इन दोनों में से पता करना रहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। 6 9 जा 54, 7 8 जा 56, बड़ा कौन, 56 बड़ा ना, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये क्या सिंपलेस्ट वे है कि सबसे आसान तरीका है 2 नंबर को कंपैरिजन करने का, कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो एलसीएम मेथड आता है, जो आपको बुक में पढ़ाया जाता है, एलसीएम लेके हम बताते हैं। तो एलसीएम 2 4 नंबर अगर दिया रहे तो वहां पे आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिया क्या 1/2 है ना, 3/7 दिया, 3/6 कर लीजिए, ये भी तो 1/2 हो जाएगा, 3/8 कर लीजिए। ठीक है, 4/3 कर लीजिए। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको बताना हो, या और कर लीजिए 1/7 कर लीजिए। ठीक है, इनमें से बताना हो कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 का कंपैरिजन करके भी बता सकते हैं। लेकिन इसमें जब करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेके और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे भी एक इजी मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। जब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 है। और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 7 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए इसके बीच में डिफरेंस 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई झंझट नहीं है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 35।
क्या हो जाएगा 35। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 35, मतलब इन सारे नंबर को आपको क्या बनाना रहेगा 35 बनाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे 1 में, तो इसका 1 में तो ये क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इसमें क्या है आपका, इसमें 5 है, इसमें बस 7 से इंटू करना है, तो 3 7 जा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसमें तो 1 है, तो इसमें पूरा 35 से इंटू करेंगे तो 35 4 क्या हो जाएगा, और 20 और 140 हो जाएगा। 35 4 जा 3 4 जा 12, हाँ ठीक। और इसमें 7 है, तो हम क्या कर लेंगे 5 से इंटू कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 140 है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। उसके बाद कौन होगा, दूसरा वाला होगा। उसके बाद कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। उसके बाद कौन सा होगा, चौथा वाला होगा। तो हम लोग ऐसे इसको कंपेरिजन करके बड़ा और छोटा लिखेंगे। इसको हम लोग सीक्वेंस में अगर लिखना चाहें तो 4/3 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कौन है 1/2 है, फिर उससे छोटा कौन है 3/8 है, फिर उससे छोटा कौन है 1/7 है। ऐसे हम कंपेरिजन ऑफ नंबर्स करते हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख के देखते हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है क्या यहाँ पे 3/4, ठीक है, और क्या लिखा है 5/7 ना 6/4 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन ही बना देते हैं। 4/6 लिखा हुआ है ना, 7/9 लिखा हुआ है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कैसे पता करेंगे कौन सा इसमें सबसे बड़ा होगा, कौन सा इसमें सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। देखिए इसमें डिफरेंस कितना है 1 है, इसका डिफरेंस कितना है 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 2 है, और इसका डिफरेंस कितना है 2 है। मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें से जो ऊपर एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो इसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे। यहाँ 1 है तो 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो कोई इंटू नहीं करेंगे 5 हो गया। यहाँ पे 2 है तो कोई इंटू नहीं करेंगे 4, यहाँ पे 2 है तो कोई इंटू नहीं करेंगे 7। अब इसमें से जो बड़ा रहेगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो इसमें से बड़ा कौन 7/7 बड़ा है ना, तो आपका क्या होगा 7/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा बड़ा है 5 वाला बड़ा है, नहीं उसके बाद क्या है ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3/4। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/7। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या आपका 4/6 है। ठीक है, ऐसे हम कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है ये। इसके बाद हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, फिर इसको हम लोग एलसीएम में करते हैं एकेडमिक में। तो वो मेथड क्या है, बहुत पुराना हो गया, ये मेथड क्या है, नया है, और इसको आप लोग सीखिए और उसको करेंगे तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एक और क्वेश्चन देखा जाए हम लोग तो जैसे अगर हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करें, देखिए हम लिखा है 16/23 और क्या है 18/12.5, उससे 21.5। उसके बाद क्या है 19/21, उसके बाद क्या है 13/20। हमको बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अरेंज करेंगे फॉर्म में। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं ना। तो 16 में 23 का डिफरेंस कितना है, 16 में से अगर 23 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 4/7। ठीक, और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 18, तो चला गया 19 20 21 3.5 बच गया। इसमें से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा 19 2, और इसमें से ये चला गया तो कितना बचा 7 बचा। ठीक है, आपको डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अब हम आपके इसमें से चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा इन सबका देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3.5 है, 2 है, 7 है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा 14 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा 14, क्योंकि 14 को ये सारे नंबर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एलसीएम उसी कहते हैं जो दिए गए सारे नंबर, जो दिए गए नंबर है वो एक नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड कर दे छोटे से छोटे नंबर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो 14 ऐसा नंबर है जिसको ये सारे नंबर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 14।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 है, हमको यहाँ पे क्या बनाना है, 14 बनाना है, तो 7 है तो कितना बच गया यहाँ पे 2, तो 2 से हम 16 में इंटू कर देंगे, 2 से हम क्या कर देंगे 16 में इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला फिर अब हम इससे डिवाइड करेंगे 14 को, तो 14 को 3.5 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा तो 4 से हम इंटू कर लेंगे, इसमें 4 इंटू 18 कर लेंगे। ठीक, अब फिर हम इसको डिवाइड, फिर हम इसको डिवाइड करके, यहाँ पे 2 है, हमारा एलसीएम क्या है 14 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से इंटू कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 19 इंटू 7। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 7, तो 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 से 13 में इंटू कर देंगे तो क्या जाएगा 26 आ जाएगा। आपको देख के लग रहा है कि ये वाली डिजिट सबसे बड़ी है, उसके बाद बड़ा कौन है, ये है, उसके बाद बड़ा कौन है, ये है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है, ये है। हम लोग इसी फॉर्म में लिख लेंगे, तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 19/21 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद ये वाला नंबर बड़ा है, तो इससे छोटा कौन सा नंबर है 18/21.5। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपका 16/23। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपका 13/20। तो ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में लिख दिए हैं। अब ऐसे बताना रहेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये 20 होगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा 19/21, सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया। ऐसे हम लोग नंबर्स का कंपेरिजन करते हैं, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कम हो तो हम लोग ऐसे मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। जब 2 फ्रैक्शन दिया रहेगा तो बिना सोचे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, और उसके बाद अगर कोई इजी क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पर हम एलसीएम मेथड भी लगा लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर सीखते हैं दूसरे कंसेप्ट को। आइए बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और फ्रैक्शंस के टाइप्स को। फ्रैक्शन के टाइप्स अब आपके खत्म हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, एडिशन, फ्रैक्शन के एडिशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लोग देखते हैं क्या, फ्रैक्शन के एडिशंस। फ्रैक्शन के एडिशन जब भी हम देखते हैं तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक टाइप आ गया क्या 2/3 + 4/3, तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है जो अब क्लास 4 क्लास 5 से ही पढ़ते चले आ रहा है, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शंस का वो क्या होता है, इक्वल होता है। हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज वैसे ही उतार देते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 4 ऐड करके लिख देते हैं 6, और यहाँ पे 3 को नहीं जोड़ते, 3 को बस एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। जैसे अगर हम और बात करें 2/36 और यहाँ पे 7/36 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 7 2 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 36। ये तो हो गया बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लोग करते हैं फ्रैक्शन के एडिशन को। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ती है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है 3/6। ठीक है, 2/4 और 3/6 को हमको ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 इन दोनों से क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, 4 से 12 को डिवाइड करते हैं, कितना आया 4 3 या 12, कितनी बार आया 3 बार में डिवाइड हुआ ना। जो आंसर आता है उसको हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने में 3 आता, 3 2 जा 6, फिर से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 3 जा 6, तो आंसर क्या हो गया 12/12। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो आंसर क्या आ गया 1, मतलब इसको हम लोग ऐड किए 2/4 को और 3/6 को, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको आई होगी समझ में। अब ये थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी सीखेंगे यहीं पे। तो जब भी अगर कोई इस फॉर्म में आपको दिखाई दे a/b + c/d फॉर्म में आपको फ्रैक्शन दिखाई दे, आपको ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम a का d में इंटू कर देंगे ad, प्लस c का b में इंटू कर देंगे cb अपॉन
और इन दोनों का नीचे आपस में इंटू कर देंगे BD। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसको कर रहे हैं यहाँ पे, तो 6 का 2 में इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24, 6 4 जा क्या हो गया 24 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 24/24, देखिए आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही जब हम लोग देखते हैं किसको, सब्ट्रैक्शन को, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर 2/4 है और माइनस करना है आपको 3/6 में से, 2/4 को 3/6 में से माइनस करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, और ये क्या हो गया आपका 6 4 जा 24। ये 12 में 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0.24 जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका, 0 आता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं इसलिए इनको हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए आइए और टाइप देखते हैं हम लोग एडिशन का ही। फिर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग को मिलता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए मिलता है। जैसे लिखा रहेगा 1 होल 2/3 प्लस 4 होल 3/4। ठीक है, अब ये हमको फ्रैक्शन मिल गया, हम लोग को क्या करना है, एडिशन करना है इनका। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 3 1 जा 3 और इसमें 2 को ऐड कर देते हैं, तो 3 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5/3। फिर प्लस, फिर 4 4 जा 16 और 17 18 19/4। और फिर वही जो हम लोग प्रोसेस अभी तक कर रहे थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये तो आपने सीख लिया है। फिर हम लोग अगर इसको एक और मेथड से हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखा है थोड़ा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो होल नंबर ना इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4, एक ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस 2/3 प्लस 3/4, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें 2 हो जाएगा तो 8, और इसका इसमें 2 हो जाएगा तो क्या 9, और इसमें इंटू हो जाएगा 12। ठीक है, तो 5 प्लस, और ये 8 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17/12। कितना हो जाएगा 17/12। अब देखिए ये एक बार और चला जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 12 एक बार और चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आएगा तो 6, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, जब 12 निकलेगा तो क्या 5/12, तो 12 6 होल 5/12। हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर हम लोग इसको इजी कर देंगे। होल नंबर को एक पास तक लिख लेंगे, फ्रैक्शन को एक पास तक लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 1 + 4 5 हो गया, प्लस 2/3 और प्लस 3/4। इनको हम लोग नॉर्मली जैसे करते थे, इस पे 4 का इंटू करके इसमें करके ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐड करने पे देखिए डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जा रहा है न्यूमरेटर से। हमें क्या लिखना है, हमेशा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 होल और 5/12 आएगा, 1 फिर किसमें ऐड हो जाएगा 5 में, तो ये क्या हो जाएगा 6 होल 5/12 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद फिर हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन रहेगा तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, 1 1 - 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2/3 - 3/4। ठीक है, 1 - 4 और क्या हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये क्या हो जाएगा -9। ये क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो -3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/12। ठीक है, जब यहाँ से माइनस जाएगा तो -3 और -1/12, यहाँ माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1/12 और 3 + 1/12 ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 होल 1/12। तो जब हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक, हम लोग ऐसे करेंगे नॉर्मल। आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 2 5/3 -4 4 जा 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19।
19/4। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको जब इसको डिवाइड करेंगे 3 को 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का फिर हम 5 में इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 4 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 9 से में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 57। क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 37/12 माइनस 37/12। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये देखिए 12 3 जा 36 होता है। क्या होता है, 12 3 जा 36। और कितना बच गया रिमाइंडर यहाँ पे, 1/12। देखिए वही आंसर सेम आया। इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। जब हैबिचुअल हो जाएंगे इस मेथड का, तो ये मेथड आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। और चूंकि आप लोग अभी हैबिचुअल है इस मेथड के, तो ये मेथड आपको इजी ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। पर जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इस मेथड से करते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें, अब कभी कभी ऐसा एडिशन आता है 1 + 3/4, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसका इसमें इंटू करेंगे। 4 का 1 में 4 1 क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका, फिर जो इसमें इंटू करके और इसमें एडिशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7/4। ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे है ना। 3 + 4/3 ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/3, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इनटू करेंगे इसमें देखिए काम क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है और उसका फिर एलसीएम लेके फिर वही सारा प्रोसीजर करते हैं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। हमें क्या करना होता है, देखिए अब इसका मतलब इसका इसमें इंटू करेंगे, है ना। जब ये ऐसा होता था तो क्या करते थे, इसका इसमें इंटू करते थे तो 9 हो जाता था, प्लस इसका इंटू इसमें करते थे तो 4 हो जाता था, और फिर इन दोनों का आपस में, तो इन दोनों में 1 है ही नहीं तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसका इसमें इंटू करेंगे 9 और 9 में 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13/3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 13/3। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा ये गलती करते हैं, कभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट कर देंगे, कभी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर देंगे, तो कभी उनका उल्टा गलत कर नंबर का मल्टीप्लिकेशन गलत कर देते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्या 2/3 to 4/5। तो देखिए हमेशा डिवीजन हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब हम नीचे से ऊपर करते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम लोग कट कर सकते हैं, नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक। पर मल्टीप्लाई हमेशा सीधे सीधे होता है, मल्टीप्लाई हमेशा सीधे सीधे होता है। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 5 जा 50। मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। फिर अगर हम लोग बात करें 1 होल 1/2 इंटू 3 होल 1/4 लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे पहले उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और इसमें ऐड कर देते हैं, इसको इसमें वाले को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 4 3 जा 12 1 13/4। अब देखिए 13 3 जा क्या हो जाएगा 39 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो ये ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका आता है ऐसे क्वेश्चन 15 इंटू 2/3, ठीक है। तो इसमें भी देखिए न्यूमरेटर ये है और इसके में 1 लिख दें तो डिनोमिनेटर ये है, इसका भी सीधे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 30/3, ठीक है। और आप चाहें तो यहीं से इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10 और ये भी क्या होता है 10 जा 30 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये अब क्या होता है कि रेसिप्रोकल कभी कभी दिया जाता है, मल्टीप्लाई 2/3 ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, मतलब 2/3 को उसके रेसिप्रोकल से
मल्टीप्लाई करिए तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कर गया 3 गया इसको 2। हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से ही कट करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कट नहीं करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से कट नहीं करेंगे। इन दोनों का मतलब डिनोमिनेटर का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, पर डिवीजन जब होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होता है। चलिए ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद हम लोग कुछ आगे निकलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो डिवीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिवीजन की बात करते हैं। तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो जब भी ये डिवीजन ऐसा लिखा हो बीच में तो हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं। नंबर्स का क्या कर देते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उस नंबर्स का हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 को डिवाइड करना है किससे, 2/3 को, तो 2/3। और जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना तो उसका साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। मतलब 2/3 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आता है। जब भी किसी सेम क्वांटिटी को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। जब भी हम अगर बात करें कि यहाँ पे 12 डिवाइड करिए 4/3 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ये 12 इंटू 3/4 रेसिप्रोकल कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई आप लोग सीखेंगे कैसे करना। 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। चलिए आई होप ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है। अब हम लोग डिवीजन में क्या होता है, कभी कभी ऐसा डिवीजन आ जाता है जैसे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का डिवीजन आता है, जैसे मान लीजिए 2/3 को 4/3 से डिवाइड करने के लिए बोल दिया, ठीक है। जब भी 2/3 को 4/3 से डिवाइड, ऐसे आपको सिम मतलब ऐसे लिख के दिया तो बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि समझ नहीं आता इसको कैसे करें, ठीक है, तो हम इसको नीचे वाले को पूरा रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2/3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से आंसर क्या हो गया 1/2। मतलब 2/3 को अगर हम 4/3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। अब देखिए ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है किस फॉर्म में, देख लीजिए a/b और इसको दूसरा फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है c/d में, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं a/b इंटू d/c, ठीक है, a/b इंटू d/c। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट टाइप हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप का। इसमें कभी कभी एक फ्रैक्शन को कोई इंटीजर डिवाइड करता है, एक फ्रैक्शन को कोई क्या करता है, इंटीजर डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करने के लिए कर दें 2/3, इसको डिवाइड कर रहा है 5, इसको कौन डिवाइड कर रहा है 5, ठीक है, तो ये नंबर का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ये नंबर का डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे हो जाता है, हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होगा 2/3 इंटू ये 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो देखिए ये 5 कहाँ इंटू हो रहा है, 3 में इंटू हो रहा है ना, तो हम लोग ऐसे कर देंगे इसको 2/15। ये क्या हो गया 2/15। मतलब अगर किसी भी, ये दूसरा केस है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को कोई इंटीजर डिवाइड करे या फिर होल नंबर डिवाइड करे, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं सॉल्व, a/bc, मतलब इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम किसी इंटीजर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करें तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 3 है, अब 3 को कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है 4/5, 3 को कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है क्या 4/5, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कोई बात, तब ये क्या हो जाएगा AC/B हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा AC/B हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये आपके प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चे काफी कंफ्यूजन होते हैं, सर ऐसा आ गया फिर क्या करेंगे, ऐसा आ गया फिर क्या करेंगे, ऐसा आ गया,
तो हम लोग उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग लेके देख लें। चलिए अगर हम लोग और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आपको डिवाइड करना है 2/3 है 4/6, इसको तो आप लोग लिख देगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4/3 आ गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी 12 दे दिया, आपने 12 दे दिया ना, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, इसी 3 से 12 को काट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग को लॉ के थ्रू ही जाना है, कानून से आगे हम लोग कोई नहीं है, तो आपको भी नहीं बढ़ना है, हमें भी नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो कानून का यूज करके करेंगे इसको, हम लोग इसको पहले प्रॉपर लिखेंगे 2/3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा 3/12, तो ये 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे 1/6 आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसको आप यहीं पे कट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, यहीं कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मैटर, और फिर आप जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन है ना, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब अगर कोई फ्रैक्शन हुई है, जैसे हमारे 0.4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/10, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। मान लीजिए 5 है, 0.5 है, तो ये क्या हो गया 5/10 हो गया, ये भी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब भी हम डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाते हैं, वैसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कई बार जब हम डिवाइड करते हैं तो 2-3 कंडीशन हम लोग को मिलता है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि पूरा नंबर का, जैसे ये, तो जब हम 4 को 10 से डिवाइड किए तो क्या आ गया 0.4 हो गया, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख के देख भी लिए, अब अगर किसी भी पॉइंट, जैसे कोई भी डिजिट है, अगर यहाँ पे एक डिजिट बाद है तो इसको हम लोग, अगर किसी भी डिजिट की एक डिजिट पहले क्या है, डेसिमल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 5/10 लिख सकते हैं। अगर 2 डिजिट बाद है 50, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/150 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0.46 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 46/100 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिया है क्या 0, 2, 3, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 23/1000, क्योंकि ये 3 डिजिट बार डेसिमल है तो यहाँ पे 3 डिजिट तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद कुछ फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, जब उनको हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करें, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो करके देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बनेगा, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, 1, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, और ऐसे ही ये सॉल्व होता चला जाएगा, ये कटेगा ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ना कटे। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और एक प्रॉपर्टी और है, ये बार बार 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, 3 बार बार रिकर कर रहा है ना, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये इनको हम लोग कैसे डेसिमल फॉर्म से
फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं आपके क्लास 9 नंबर सिस्टम में। ये है एक स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग डेसिमल को जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर रिकरिंग है जो बार बार आते चले जाते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में देखे जाते हैं इसको, और बच्चे सीधे सीधे गलती करके चले जाते हैं। ऐसा हम लोग ट्रिक सीखेंगे इसका आज, जिससे हम लोग कोई गलती बिना किए हम लोग अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक है, आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे दिया क्या 0.3, ठीक है। 0.3 को आपको चेंज करना है, मतलब 0.3 का मतलब क्या हो गया आपको ये बात, ये 3.3, इसका मतलब ये हो गया कि 3, और ये बार का मतलब क्या हो गया कि ये 3 बार 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 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? बार 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 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, 3.3 पे बार लिख देते हैं। अब इसको हम लोग को जब फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना होता है तो हमको बस थोड़ा सा सिंपल ट्रिक लगाना है और ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो हमको ये बस ध्यान देना है कि ये बार किस पे है, तो ये बार किस पे है? 3 पे है। किस पे है? 3 पे है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जितने डिजिट पे बार रहेगा उतना हम लोग 9 लिखते हैं पहले नीचे, जिस पे बार नहीं रहेगा उतना हम लोग नीचे लिखते हैं 0। हाँ, लेकिन ये सब कहानी पॉइंट के बाहर की है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 3। अब जो नंबर है ना उसको ऐसे उतार देंगे एज इट इज, और जितना बार है उतना नीचे 9। ये क्या हो गया? 3 + 3/9। ठीक है, इसको हम लोग जब और डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 3 + 1/3 = क्या होगा? 3 3 9 1 10/3। इसी को हम लोग सॉल्व किए थे तो 3 का ये आया हुआ था। ठीक है, 10/3 को ही सॉल्व किए थे तो 3.3333 आया हुआ था ना। तो देखो डेसिमल फॉर्म से हम लोग किसमें चेंज कर दिए? फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिए। फिर अगर ऐसा कोई नंबर है, क्या मान लीजिए 0.43 है, 43 बार 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 आता जा रहा है, तो फिर हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे 43/99, क्योंकि मैं बताया था जितने डिजिट पे आपका रहेगा, जितने डिजिट पे आपका बार रहेगा उतना नीचे 9 आएगा, तो 43/99 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ क्या? 0.23 पे बार, मान लीजिए 23 पे बार है, 0.203 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, मतलब 2 आने के बाद 03 बार बार रिपीट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखिए जिस पे बार नहीं रहता ना, पहले उस पूरे नंबर में से घटा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 203 - 2, क्योंकि सिर्फ 2 पे बार नहीं है, और ये कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है, मतलब 2 नीचे 9 आएगा, और किसी बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार लेना तो 1 नीचे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 201/990, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अगर और क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ दिया 1.234 पे बार है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, या फिर 1 प्लस नहीं भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना है ये आप देखेंगे कि पूरा नंबर क्या है? तो 1234 है। कितना है? 1234 है। बार कितने पे नहीं है? 1 2 पे नहीं है, तो 1 2 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। अब डेसिमल, बस डेसिमल के बाहर वाले चीज को ही देखेंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट बार नहीं है, तो 2 डिजिट 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2, और इसको करेंगे तो 1 2, ये क्या हो जाएगा? 990। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे हम डेसिमल के को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल के 2 फॉर्म होते हैं, एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, मतलब वो जो कटेगा नहीं, बार बार रिपीट करेगा। तीसरा फॉर्म क्या होता है? एक जो कटता भी नहीं है, रिपीट भी नहीं होता, जैसे पाई की वैल्यू, जैसे ई की वैल्यू, ये ना कटेंगे, ये 3.141 ऐसे आगे कुछ भी आगे चले जाएंगे, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। फिक्स पैटर्न होता उसको हम रेशनल नंबर में चेंज कर देते हैं, पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ये आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग माने हुए हैं कि 22/7 होता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू इसका 22/7 नहीं होता है, बस हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिकर भी नहीं हो रहे, मतलब बार बार अलग अलग संख्याएं आ रही हैं,
ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आज आपका फ्रैक्शन का पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आज खत्म हो गया। और वन शॉट में अब हम लोग, अगर आप अगर कहेंगे तो फिर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करा दूंगा, पर ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, यस सर वी नीड दिस टाइप ऑफ वीडियोस एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो मैं इसको और क्वेश्चन को आपको करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप इस एफर्ट्स को नहीं समझेंगे तो फिर उस क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप ये सारी वीडियो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। इनको प्रॉपर कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि ये आपके आगे की स्टडीज़ के लिए और फिलहाल की स्टडीज़ के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो। चलिए, अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने मतलब लेक्चर को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छा देखेंगे और अच्छे से इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे कृष्ण।